नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 40, अध्याय 2, मानसिक पीड़ा। श्लोक 25। भावार्थ। कहा जाता है कि यह अर्थात आत्मा प्रकट नहीं किया जा सकता, इसका विचार नहीं किया जा सकता है और यह विकार को प्राप्त नहीं होता है। अतः इसको इस प्रकार जानकर तुझे शोक नहीं करना है। श्री कृष्ण ने अपनी बात को स्थापित करते हुए कहा कि अधिक सोच विचार करने का समय नहीं है। मृत्यु आत्मा का अंतिम पड़ाव नहीं है, इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा शोकाकुल हो जाना उचित नहीं है। आत्मा कोई अनुभूति नहीं है और ना ही कोई वस्तु विशेष जिसके होने या ना होने या फिर विचारों को प्रभावित कर किसी तरह से मनुष्य को प्रभावित करने में उसका कोई योगदान है। हम उसी को व्यक्त कर सकते हैं जो किसी वस्तु विशेष के रूप में हो, जिसका आधार हो, आकार हो, रूप हो, रंग हो, ठोस पदार्थ हो या फिर तरल पदार्थ। पर आत्मा के संबंध में ऐसा कुछ है नहीं। आत्मा तो नित्य है, आत्मा है तो जीवन है। हम सत्य में कोई फेर बदल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका तो कोई आकार ही नहीं है। हम तरह तरह के खाद्य पदार्थों, भौतिक वस्तुओं आदि को अपनी इच्छा के अनुसार, स्वादानुसार, विचारानुसार, आवश्यकता अनुसार उनमें फेरबदल कर सकते हैं और अपने लाभ व रुचि के लिए उन्हें उपयोग में लाते हैं। दूध से दही, मिठाई आदि बहुत कुछ स्वादिष्ट आहार बना सकते हैं, पर आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है। यह तो दुख, सुख और स्वाद से परे है। हम इस बात को तो प्रमाणित भी नहीं कर सकते कि अमुक समय पर आत्मा प्रसन्न थी और अमुक समय पर दुखी थी, क्योंकि इन भावना का आधार तो विचार है, परिस्थितियां हैं, भौतिक उपलब्धियां एवं भौतिक हानियां हैं जो विचारों को प्रभावित करती हैं और तदनुसार हम दुखी या प्रसन्न होते हैं। लेकिन आत्मा इन सब से परे है, इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा इस तरह से शोकाकुल हो जाना सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि यदि हम किसी के जीवित होने या उसके मृत्यु को प्राप्त होने से शोकाकुल हैं, तो यह अज्ञान है, व्यर्थ है। क्योंकि देह को धारण करने वाला जीव अर्थात आत्मा तो अमर है, जो नित्य है वह आत्मा है, और जो हम जानते हैं कि यह एक न एक दिन नष्ट होने वाला है, वह है शरीर। और इस सच पर शोक कैसा? कुरुक्षेत्र में उपस्थित सभी प्रियजन और वयोवृद्ध पूजनीय परिजन, पक्ष और विपक्ष में उपस्थित लोग विनाश की नियति और समय की परिधि में बंधे हुए हैं, तो फिर शोक कैसा? श्लोक 26, अध्याय 2, भावार्थ। और यदि तू इस अर्थात आत्मा को जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने, तो भी हे महाबाहो अर्थात हे वीर पुरुष, तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। पल भर को अर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को वीर कहकर संबोधित किया। जो वीर होते हैं वे मात्र शरीर से ही नहीं, विचारों से भी वीर होते हैं। उन्हें अपने कर्तव्य पालन का प्रतिपल ध्यान रहता है, क्योंकि वे उचित और अनुचित का भेद समझते हैं, जिन्हें अपनी भुजाओं के साथ साथ अपनी बौद्धिक शक्ति का भी ज्ञान होता है। वीर पुरुष शस्त्र चलाने की विद्या मात्र पा लेने से ही नहीं बन सकते, अपितु उनको अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने से पहले परिस्थितियों का विवेकपूर्ण विश्लेषण करना भी अनिवार्य होता है। तभी युद्ध का मैदान हो या जीवन का संघर्ष, वह विजय प्राप्त कर सकता है। अर्जुन विवेकी और शक्तिशाली था, इसलिए कृष्ण ने उसे वीर कहकर संबोधित किया। हे अर्जुन, तुम इस शरीर में स्थित आत्मा को देखो, मात्र शरीर या शरीर से जुड़े पारिवारिक या सामाजिक संबंधों को नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पर यहाँ श्री कृष्ण इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि जब आत्मा का कभी नाश नहीं होता, तो फिर शोक किस बात का? युद्ध में उपस्थित, युद्ध के लिए तत्पर सभी योद्धा, इनका इस समय यहाँ युद्ध के लिए तत्पर होना, या फिर ऐसा कहें कि इनका जीवात्मा को धारण करना अर्थात जन्म लेना, इस बात को सिद्ध करता है कि ये मृत्यु को प्राप्त होंगे इसी युद्ध में, तो फिर शोक कैसा? श्लोक 27, अध्याय 2, भावार्थ।
जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए ऐसा अनिवार्य विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है, वह सदा मानसिक समस्याओं से घिरा रहता है। फलस्वरूप वह सदा अशांत और तनावग्रस्त रहता है। कभी कभी प्रत्यक्ष परिस्थितियों की भी अवहेलना कर शोक और शिथिलता के अंधकार में डूबता चला जाता है। युद्ध के मैदान में युद्ध का उद्देश्य, कर्तव्य, समाज का अधर्म के कारण हो रहा पतन, सब कुछ अर्जुन के मन से लोप हो गया और जो दिख रहा था वो शत्रु पक्ष में युद्ध के लिए उद्धत गुरुजन और बंधु बांधव। यह देख पल भर में अर्जुन का सारा विवेक हवा हो गया और मोह ने आ घेरा। मोह का अंधकार इतना गहरा गया कि कुछ और दिखाई देना बंद हो गया। ऐसी परिस्थिति में दुखी व्यक्ति के सामने सत्य को प्रस्तुत करना आवश्यक था। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य अर्जुन जैसी परिस्थिति में आ जाता है तो उसे श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यह बात हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। उसी बात को श्री कृष्ण ने फिर से दोहराते हुए कहा, आत्मा को धारण कर शरीर जो जन्म लेता है वह शरीर मात्र एक भौतिक स्वरूप है जो अजर अमर नहीं है। जीवन और मरण यह एक धारा प्रवाह की तरह है और निरंतर है, जिस पर ना तो हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं और ना ही कोई तर्क कर सकते हैं। जो है उससे ऊपर उठकर सोचना होगा। हम जानते हैं कि तेल गर्म है और फिर भी हम उसमें अपना हाथ डाल दें और कहें कि तेल गर्म था, हाथ जल गया। यह तर्क का विषय नहीं है, यह अज्ञानता है। यदि शब्दों को कर्कश ना समझा जाए तो कह सकते हैं यह मूर्खता है। जब मृत्यु अवश्यम भावी है तो इससे व्यतीत हो जाना भी जानकर भी अनजान बनने वाली बात है। कृष्ण का तो पूरा जीवन ही एक प्रेम संदेश है। सदा प्रसन्न रहो, यह उनका उपदेश है। और सदा प्रसन्न वही रह सकता है जिसे प्रस्तुत परिस्थितियों का पूरा ज्ञान होता है। अज्ञानता मोह और अंधकार को जन्म देती है और ज्ञान सत्य चित आनंद को। नमस्कार। नीरा भसी।